विजय जी, स्वागत है आपका आज तक पर। और सबसे पहले तो सर आपसे यही जानना चाहेंगे कि अब तक क्या क्या कामयाबी पुलिस को इस उपद्रव के बाद मिली है? देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था आप लोगों को, अभी तक 29 गिरफ्तारियां हमारी हो चुकी हैं। 18 गिरफ्तारियां परसों हमने मौके से ही की थी और उसके बाद जो मुख्य मास्टरमाइंड था हयात जफर आशमी और उसके 3 साथी, इनको कल गिरफ्तार किया गया था। इनसे हमें 6 मोबाइल प्राप्त हुए थे जिनकी हमारी टीम एनालिसिस कर रही है। किस किस को इसने व्हाट्सएप भेजे, फेसबुक पर किससे ये टच में आया, इंस्टाग्राम से किस में टच में आया, किस किस से इसने बातचीत करी, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और इसके लिंक्स को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस किस से ये लिंक है। सर किस किस से सारे लिंक्स को स्टैब्लिश किया जाएगा जांच में और क्या क्या पता चला है जिससे भी ये जी विजय सर, चैट्स में क्या क्या सामने आया है, किसके साथ बात कर रहा था? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का बिंदु है, इसको मैं अभी इसको खुलासा नहीं करना चाहूंगा, टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बट आपको मैं इतना आश्वस्त करना चाहूंगा कि जहां जहां पर भी ये था और जहां इसने माहौल खराब करने का प्रयास किया, उन सभी लोगों को चिन्हित करके इसके नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन ये इशारा आप करें कि लिंक था, कनेक्शन कहीं ना कहीं है और उसी को स्टैब्लिश करने की कोशिश हो रही है अभी? जी बिल्कुल, इसमें इसके पास से कुछ पीएफआई रिलेटेड कुछ लिटरेचर भी मिला है, उसकी भी समीक्षा की जा रही है और इन लिंकों को स्टैब्लिश किया जा रहा है। आज इसको रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड में पूछताछ की जाएगी। इसके जो अकाउंट्स हैं उनको चेक किया जाएगा, ये चेक किया जाएगा कहीं से इसकी फंडिंग तो नहीं हो रही थी और इन्हीं सभी बिंदुओं पर जांच करने के पश्चात हम बता पाएंगे आपको कि क्या पूरा इसका होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी पिछले करीब 1-1.5 घंटे से पूरे शहर के अंदर भ्रमणशील हैं, जन सामान्य है, पूरे मार्केट्स खुले हुए हैं, सभी जगह स्थिति सामान्य है। पुलिस लगातार गश्त पे है, कहीं किसी प्रकार की कोई तनाव या उस तरीके से नहीं है। जो हमें सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे, जो वीडियोस मिले थे, उसके बेसिस पे हमने लोगों को चिन्हित किया है और उस चिन्हीकरण के बेसिस पे और दबिशें दी जाएंगी और जो भी इस घटना के अंदर सम्मिलित उपद्रवी थे, दंगाई थे, उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। सर आपने बताया कि अब तक 29 गिरफ्तारियां हुई, चूंकि 40 तो नामजद हैं और 1000 तो अज्ञात भी हैं। बाकियों की गिरफ्तारी के लिए क्या क्या किया जा रहा है? क्या वो उपद्रव के बाद से वो अलग अलग जगहों पर भाग गए हैं? नहीं, देखिए, लगातार दबिशें चल रही हैं और हमारे पास उनके नाम आ गए हैं और 2-3 दिन के अंदर सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। विजय सर, एक सर सवाल ये है कि पहले अनाउंस होता है कि प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन 1 तारीख को उस प्रदर्शन को वापस ले लिया जाता है, लेकिन जुमे की नमाज के बाद ये प्रदर्शन हो जाता है, ये उपद्रव हो जाता है। क्या ये सुनियोजित था? अब तक की जो जांच हुई है उससे इस तरीके का प्रतीत होता है कि कुछ लोगों ने योजना बनाई थी शहर का माहौल खराब करने की और हालांकि हमारा पुलिस फोर्स लगा हुआ था, 2 सब इंस्पेक्टर्स और करीब 6 सिपाही थे, लेकिन एकदम जब भीड़ बढ़ी तो उन्होंने जैसे कंट्रोल रूम को सूचना दी, तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रण में किया। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अभी की जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से उसे ऐसा लग रहा है कि कोई योजना थी इसके पीछे। तो यही सारी चीजें हैं, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम लगी हुई है और जो भी इस योजना में अथवा वहां पर इन सब लोगों को गिरफ्तार करके इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, इनकी प्रॉपर्टियों को जब्त किया जाएगा और साफ संदेश दिया जाएगा कि ये सब चीजें इनटॉलरेबल है। स्ट्रांग एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट ऑल दिस पीपल। थैंक यू। विजय सर, एक आखिरी सवाल ये कि हयात हाशमी के अलावा भी क्या कोई और भी मुख्य साजिशकर्ता किसी और को भी मान रही है पुलिस? देखिए, अभी हमने जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन से इसका नाम आया है और इससे पूछताछ में इसने भी कुछ 2-3 लोगों के नाम बताए हैं, उनको इंट्रोगेट किया जाएगा और भी अगर कोई नाम आते हैं तो अभी तक तो इसी का नाम आ रहा है, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके पीछे और लोगों का भी हाथ रहा हो। तो हमने अभी पॉसिबिलिटीज ओपन रखी हैं और सभी उसी पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे जिसका भी नाम आएगा, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप कह रहे हैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा उस पर कार्रवाई होगी। सर, आप एक इल्जाम ये भी लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जो दूसरा समुदाय वो कह रहा है कि एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है।
नहीं, बिल्कुल ये आरोप बेबुनियाद है। हम लोग बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जितने भी लोग हमने पकड़े हैं वो फोटोग्राफ्स के बेसिस पे पकड़े हैं, वीडियोस के बेसिस पे पकड़े हैं, और आने वाले दिनों में जो भी गिरफ्तारियां होंगी वो बिल्कुल पारदर्शिता से होंगी। जो भी दोषी है, जिसने भी माहौल खराब करने का प्रयास किया है, फोटोग्राफ्स के बेसिस पे और वीडियोस के बेसिस पे कार्रवाई की जाएगी। और ये जो आरोप जो भी लगा रहा है वो गलत आरोप लगा रहा है। सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि ये खुफिया तंत्र का फेल्योर है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज भी कह रहे हैं कि तो खुफिया तंत्र का फेल्योर है। तो क्या पहले इस तरह का इनपुट था कि इस तरह का उपद्रव हो सकता है? देखिए, कुछ सूचना थी, उसी परिप्रेक्ष्य में फोर्स लगाया गया था, लेकिन घटना अचानक इस तरीके से बढ़ जाएगी इसकी संभावना नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अगर कुछ कमी रही है तो हम इस चीज को भी देखेंगे और उस पर भी दोष निर्धारण करेंगे। लेकिन प्रथम हमारा ऑब्जेक्टिव इस वक्त ये है कि शहर के अंदर अमन चैन कायम रहे, नंबर 1। नंबर 2, जो दोषी हैं जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर जहां तक पुलिस का सवाल है, खुफिया तंत्र में अगर कहीं पर कोई कमी रही है तो उसमें भी अगर कुछ होगा तो जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। विजय सर, लखनऊ से भी जो टीम आई है, 3 अधिकारी वहां से आए हुए हैं, किस तरह से ये पूरी की पूरी टीम साथ में काम कर रही है, कैसे जांच आगे बढ़ रही है? जो लखनऊ से जो अधिकारी आए हैं वो जांच में नहीं, वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आए हैं। हमारे पास 3 एसपी लेवल के ऑफिसर्स मिले हुए हैं, 12 कंपनी पीएसी हैं, 3 कंपनी आरएएफ है। तो लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में कार्य कर रहे हैं। जो जहां तक इन्वेस्टिगेशन और जांच का विषय है वो हमारी लोकल कमिश्नरेट की पुलिस ही कर रही है। सर, 28 तारीख को अनाउंस करता है, हाशमी की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि प्रदर्शन होगा, लेकिन फिर बात की जाती है और उसके बाद 1 तारीख को वापस ले लिया जाता है। किससे बात होती है? और जब उपद्रव हो गया तो उसके बाद क्या उनसे बातचीत हुई कि आपसे तो बातचीत हो गई थी, प्रदर्शन वापस ले लिया गया था, तो फिर ये भीड़ इकट्ठा कैसे हो गए और कैसे इतना नुकसान पहुंचाया? क्या मैं आपसे यही तो कह रहा हूं, जो इन्हीं सारी बिंदुओं पर जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम लगाई गई है और ये सभी पहलुओं पर जांच करेगी। और जो जिनके नाम आए थे, जैसा मैंने आपको बताया, उनकी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लगातार दबिशें चल रही हैं और अन्य लोग जो इसके अंदर शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। विजय सर, पीएफआई से किस तरह का लिंक अब तक मिला है? मैंने आपको बताया था कि जो इनके पास लिटरेचर मिला है उसके अंदर पीएफआई ने वेस्ट बंगाल में कॉल किया था 3 तारीख के बाद का, और मणिपुर में कॉल किया था 3 तारीख के बाद का, और उसी यही जो प्राप्त हुआ तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि 3 तारीख का कॉल इन्होंने यहाँ पे किया तो उसके लिंक के बेसिस पे किया अथवा किसी और कारण से किया। तो यही चीज की जांच की जा रही है। ठीक है सर, आपका कीमती समय आपने दिया और सारे सवालों के जवाब दिए। जी।